बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मोहम्मद उस्मान 2.0 यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर होंडा CD70 2025 मॉडल ब्लैक कलर का रिव्यू करेंगे और साथ ही जो 2025 नया मॉडल आया है इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग्स हुई हैं और इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है और फ्यूल एवरेज के लिहाज से ये कितना कारगर साबित हुआ है और फ्यूल एवरेज इसकी कितनी अच्छी हुई है, ये सारी डिटेल जो है आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हमें सबसे पहले हेडलाइट मिल जाती है जिसमें हैलोजन बल्ब का जो इस्तेमाल है वो किया गया। उसके बाद इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अगर इंडिकेटर्स की क्वालिटी की बात करते हैं तो इंडिकेटर्स की क्वालिटी जो है वो सेम एज़ इट इज़ ही है। जिस तरह पहले इंडिकेटर्स की क्वालिटी पहले मॉडल्स में आती थी वही इन्होंने कैरी की है। उसके बाद इसमें अगर फ्रंट पार्ट पे अगर देखते हैं तो हमें हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न के नीचे आप देख सकते हैं होंडा का जो मोनोग्राम है, एम्बलम जो जिसको बोलते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसके फ्रंट मड गार्ड की क्वालिटी की बात करते हैं तो फ्रंट मड गार्ड की एक अच्छी फिनिशिंग के साथ फ्रंट मड गार्ड जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर इसकी फ्रंट टायर के पैटर्न की बात करते हैं तो फ्रंट टायर का पैटर्न जो है वो आपके सामने है। उसके बाद अगर इसके फ्रंट टायर की कंपनी की बात करते हैं तो इसमें सर्विस कंपनी का जो फ्रंट टायर है वो यूज़ किया गया है। अगर फ्रंट टायर की साइज़ की बात करते हैं तो फ्रंट टायर का साइज़ जो है वो 2.25/17 का फ्रंट टायर इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अगर इसकी मेन चेंजिंग की बात करते हैं तो मेन चेंजिंग इसमें आप देख लें, इसमें मेन चेंजिंग जो है इसमें इन्होंने शॉक्स के बॉटम और ये जो हब थे इनको इन्होंने पेंट कर दिया है। अब इन्होंने 2024 मॉडल के जो 1 to 5 था उनके हब वगैरह को पेंट किया था, लेकिन 2024 मॉडल की CD70 को के हब जो थे वो पेंट नहीं हुए हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आई थी। सो इस वजह से इन्होंने फ्रंट और बैक के जो हब हैं उनको इन्होंने पेंट कर दिया है। उसके बाद अगर इसके मेन ग्राफिक्स की बात करते हैं तो मेन ग्राफिक्स जो हैं इसमें काफ़ी खूबसूरत ब्लैक कलर पे जो ग्राफिक्स हैं वो इन्होंने दिए हैं और ब्लैक कलर के ऊपर ये जो ग्राफिक्स हैं ये काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं मार्केट के लिहाज से। अगर देखा जाए इसमें इन्होंने रेड, उसके बाद वाइट और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ इन्होंने ये ग्राफिक्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। उसके बाद ये आप देख लें इसके ऊपर होंडा का मोनोग्राम लगा हुआ है। उसके बाद कैश डिपॉजिट जो है वो इसके ऊपर मेंशन होया हुआ है। अगर इसके साइड कवर्स की बात करते हैं तो साइड कवर्स की भी डिज़ाइनिंग जो है वो सेम एज़ इट इज़ ग्राफिक्स की तरह की है। उसके बाद CD70 जो है इनके ग्राफिक्स के ऊपर जो है वो मेंशन होया हुआ है। उसके बाद अगर इसकी ओवरऑल पेंट क्वालिटी की बात करते हैं तो पेंट क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी पेंट क्वालिटी दी है होंडा कंपनी ने। ये आप इसके जो इंजन का साइड कवर है इसकी अगर बात करते हैं तो इंजन का साइड कवर काफ़ी शाइनी और अच्छी पेंट क्वालिटी के साथ दिया गया है। उसके बाद अगर इसके चैन कवर की बात करते हैं तो चैन कवर जो है वो भी काफ़ी नाइस और डिसेंट तरीके के साथ इसकी फिनिशिंग की गई है और काफ़ी अच्छा इसका पेंट दिया गया है। उसके बाद अगर इसके रेयर टायर की बात करते हैं तो रेयर टायर जो है इसमें सर्विस कंपनी का यूज़ किया गया। अगर इसके साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो 2.50/17 का इसमें साइज़ का टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर इसके रेयर हब की बात करते हैं तो फ्रंट हब की तरह रेयर हब जो है वो भी पेंट हुए हुए है। इसमें असल में प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो 2024 या 2023 मॉडल थे उनके जो रेयर और फ्रंट हब होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, उनके ऊपर धब्बे टाइप बन जाते थे। इस वजह से होंडा कंपनी ने इनको पेंटेड हब जो हैं वो इस दफ़ा प्रोवाइड किए हैं 2025 मॉडल में। अगर इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें 4 स्ट्रोक OHC एयर कूल्ड इंजन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये इसका बोर साइज़ की बात करते हैं तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसमें हमें बोर साइज़ जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर इसके मीटर के इंटरफेस की बात करते हैं तो मीटर के इंटरफेस जो है वो पहले की तरह का ही है। मीटर के इंटरफेस में कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की गई है। होंडा का मोनोग्राम, उसके बाद न्यूट्रल और इंडिकेटर्स के साइंस जो हैं वो इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर इसके कीज़ के पैटर्न की बात करते हैं तो कीज़ का पैटर्न जो है वो भी सेम एज़ इट इज़ ही है। उसके बाद अगर इसके ये लेफ़्ट साइड की ग्रिप की बात करते हैं तो इसमें वही फंक्शन जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो इसमें
फ्यूल टैंक जो है वो 8.5 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें 1 लीटर का रिज़र्व भी है। अगर इसकी सीट की बात करते हैं तो सीट, अगर सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट सीट जो है वो होंडा कंपनी ने इस दफ़ा 2025 मॉडल में दी है। पहले मॉडल्स के अंदर भी सीट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती थी। सो इस दफ़ा भी होंडा कंपनी ने सीट की क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाया है। उसके बाद अगर इसकी जो लेटेस्ट प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो 1,57,900 रुपये है। यही प्राइस जो है 2024 मॉडल के अंदर भी, जब 2024 मॉडल चल रहा था तो यही प्राइस थी। अब 2025 मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन होंडा कंपनी ने किसी किस्म की प्राइस में चेंजिंग्स वगैरह नहीं की, तो प्राइस जो है वही पुरानी चल रही है। उसके बाद अगर इसकी बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड पे आपको टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके बाद प्लास्टिक की नंबर प्लेट ब्रैकेट जो है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद अगर इसकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो पिछले मॉडल की निस्बत कदरे बेहतर हुई है, क्योंकि इस मॉडल को आए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक